ना मैं मान ही नहीं सकता कि ये लोकेश कनगराज की मूवी है। भाई मैं इतने टाइम से इतना पंप था कि 14 अगस्त को ऐसा देखूंगा वैसा देखूंगा, ये एक्सपीरियंस होगा वो एक्सपीरियंस होगा, पर मेरा दिल टूटा है। हाँ मूवी अच्छी है पर ये लोकेश कनगराज की नहीं लगती। अब चलो मान लेता हूँ कि भाई अलग मूवी है, अलग कहानी है, तो कुछ अलग देखने को मिलेगा, लेकिन भाई अपन लोकेश कनगराज को जानते हैं। आपको लियो के सीन याद होंगे, अभी भी आपको कैथी के याद होंगे, आपको विक्रम के याद होंगे, लेकिन कूली के आपको थिएटर के बाहर निकलने के बाद भी ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आएगा जिसे याद करके लगे कि भाई ये तो बढ़िया सा एक्सपीरियंस हो गया। नहीं, ऐसा फील नहीं होता। यहाँ तक कि भाई जो रजनी सर की एंट्री है वो मुझे फ्लैट लगती है। मैं चिल्ला रहा था लेकिन वो एनर्जी नहीं थी उसमें जैसी जेलर में थी। भाई वो मुझे अभी भी याद है, और जेलर में तो आप सपोर्टिंग कास्टिंग को भी देखोगे, मुझे तो उनकी भी एंट्रियां याद हैं, जैसा यहाँ पर नहीं होता काम। तो हाँ थोड़ा दर्द हुआ मेरे को। अब इसकी कहानी तो एकदम सिंपल ही है। देवा को अपने दोस्त की मिस्टीरियस डेथ का पता करना है कि किसने किया है किसने नहीं किया, और इसी के साथ ये पूरी मूवी चलती है। जहाँ फर्स्ट हाफ में तो भाई जो काम सोबिन ने किया है, क्या ही एनर्जी है भाई बंदे की, किसी को भी सामने नहीं आने दिया। फर्स्ट हाफ में तो भाई पूरा इन्हीं का ही जलवा था, जहां पर रजनीकांत की एंट्री को मैंने जैसा आपको कहा कि वो फ्लैट फील होती है। और यहीं इसमें एक एक्शन सीन है हॉस्टल रेस्क्यू का, वो आपको अनिरुद्ध की म्यूजिक के साथ प्यारा लगता है। और जो इसका इंटरवल है जिसमें अपन को भाई फ्लैशबैक के साथ कुछ ट्विस्ट एंड टर्न दिखाए जाते हैं, वो भी अच्छे काम कर जाते हैं। और सेकंड हाफ में भी कुछ ऐसे मोमेंट है जहां पर अपन को मजा आता है। एक तो रजनीकांत सर के साथ जो उपेंद्र का एक्शन सीन आता है एक मेंशन में, वहां पर एक बार फिर अनिरुद्ध के म्यूजिक के साथ वो अपन को बढ़िया लगता है। और इस मूवी के लास्ट के 20 मिनट पूरे रजनीकांत फैंस के लिए है भाई, तुम्हारे लिए एक ट्रीट है। तुम्हें लास्ट के 20 मिनट में बहुत मजा आएगा रजनीकांत को देखने में। बाकी फिर जब आमिर खान सर की एक बार एंट्री होती है तो वहां पर फिर एक बार अनिरुद्ध अपना बैकग्राउंड म्यूजिक देकर दिल ले जाते हैं, तो वो भी बढ़िया था, देखने लायक था। अब देखो जैसा मैंने आपको कहा कि जो ये मजे की चीजें हैं, यहाँ तक पहुंचने के लिए जो बीच का स्पेस है वो खटकने लगता है। अब लोकेश कनगराज की मूवी थी तो भाई मैं भी भाई 15-20 मिनट के लिए एकदम पचा के बैठा था कि ऑब्वियसली ब्रो भाई की मूवी है तो अपन को वो लेयर तो दिखेंगी कहानी में, लेकिन वो थोड़ा सा चुभने लग जाती हैं। मुझे नहीं पता क्यों, पर वो थोड़ी सी अजीब लगने लग जाती हैं। आप नोटिस कर पाओगे अगर आप एक लोकेश कनगराज वाले फैन हो तो। वहीं नागार्जुन जो नेगेटिव रोल में है, अब वो खतरनाक दिखते तो हैं लेकिन लगते नहीं हैं। बड़ी स्क्रीन पर उनका वो डर फील ही नहीं होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई कैरेक्टर में थोड़ी और डेप्थ डालनी चाहिए थी। अपन को ये जो इनका विलन का ओरा था वो अपन को थोड़ा सा और दिखाना चाहिए था, क्योंकि विलन में तो देखो भाई डर लगना चाहिए, तभी मजा आएगा जब हीरोज को मारेगा। और हाँ श्रुति हसन, इनका काम भी अच्छा था। पूरी मूवी में बेचारी इमोशनली रहती है, कभी कौन थप्पड़ मार देता है कभी कौन उठा ले जाता है। इनकी एक्टिंग काफी बढ़िया थी। बाकी ओवरऑल अगर आप लोकेश कनगराज के फैन हो तो भाई अपनी उम्मीदों को इतना करके जाना, तो आपको मूवी देखने में थोड़ा मजा आ सकता है। अगर आप रजनी सर के फैन हो, अगर आप एक रजनी सर के साथ मास मसाला एंटरटेनमेंट देखना चाहते हो तो जाओ भाई, वन टाइम वॉच तो है, आपको वो मजा दे देती है, रुक रुक के सही लेकिन दे देती है। बाकी लोकेश कनगराज के फैन हो तो भाई थोड़ा सोच समझ के देखो, आप अपने हिसाब से फैसला ले सकते हो। मेरे को तो उनकी तरफ से उनके डायरेक्शन में बनी अभी तक की जितनी भी मूवी हैं उनमें ये सबसे नीचे वाली मूवी है। बाकी आप लोग बताओ, अगर आपने देख लिए तो आपको कूली कैसी लगी, और दोनों तरह से बताना। लोकेश कनगराज के फैन हो तो उस तरह से बताना, रजनीकांत सर के फैन हो तो उस तरह से बताना। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।